ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 3, यूनिट नंबर 5 में टॉपिक नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियास। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ आसनास। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, आसना मीन्स स्थिरम सुखम आसनम। ओके, एग्जाम्पल जैसे क्या होगा, दैट पोजिशन विच इज़ कंफर्टेबल एंड स्टडी। ओके, मतलब कि जैसा पोजीशन जो आपको कंफर्टेबल हो, स्टडी, एकदम स्टडी हो। ओके, इन ब्रह्म उपनिषद में टू सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन और पोस्चर फॉर एवर लास्टिंग पीरियड इज कॉल आसना। मतलब जो ब्रह्म उपनिषद है उसमें कहा है कि आप एक कंफर्ट पोजीशन में बैठते हैं और पोस्चर में बैठते हैं जब एवर लास्ट पीरियड। ओके, जब तक आप बैठ सकते हैं जो आपका पोजीशन में, इज कॉल आसना। ओके, asana is that state of body in which is many be keep easily. As a matter of fact, the ability to sit comfortably for an extended period of time in any position is called asana. In asana, body is kept in various position in such a way that the activities of organs and glands of the body become more efficient and final improvement of the health of mind एंड बॉडी। मतलब अगर आप किसी आसन की प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हैं, ओके, एक्सटेंड पीरियड तक जगह आप बैठ सकते हैं, उसको आसना कहते हैं। ओके, आसना में बहुत सारे बॉडी के अलग अलग बॉडी को अच्छा करने के लिए वेरियस पोजीशन हैं। वो एक्टिविटी ऑर्गन और बॉडी के क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है और आपके हेल्थी बॉडी और माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इनफैक्ट, asana is a mean through which physical and mental development, prevention and control of disease। मतलब कि आसना जो है, जो आपके फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट करता है, प्रिवेंशन करता है, आपके डिजीज़ को कंट्रोल करता है। डिलेइंग एजीन, मतलब आप जब आप एज जो आपकी बूढ़े होने लगते हैं उसको डिले करता है, थोड़ा सा आप यंग दिखते हैं अगर आप नॉर्मल रोज योगासनास करते हैं तो। विच आर द डिज़ायर इफेक्ट फॉर योगिक प्रैक्टिस कैन बी अचीव। मतलब आप जो चीज़ को पाना चाहते हैं योगा प्रैक्टिस से, वो आप पाते हैं और अचीव करते हैं। ओके, तो पहले तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ आसनास देखते हैं कि क्या अलग अलग क्लासिफिकेशन है। आसना आर द क्लासिफिकेशन मेनली इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट्स। ओके, तो तीन इसके कैटेगरीज है, तो अलग अलग इफेक्ट होते हैं तीनों के। तो पहला है मेडिटेटिव आसना, रिलैक्सेशन आसना, कल्चरल और करेक्टिव आसना। ओके, तो आसना के अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ आसना पूछे तो तीन चीज़ आनी चाहिए, मेडिटेशन, मेडिटेटिव आसना, रिलैक्सेटिव आसना एंड कल्चरल और करेक्टेटिव आसनास। ओके, तो मेडिटेटिव आसना देखते हैं, इसमें कौन सा आसना है जो मेडिटेशन करते हैं। तो पहला हम अगर नॉर्मल देखते हैं तो पद्मासना। ओके, पद्मासना बैठने की क्रिया है, एक सिटिंग पोस्चर है। ओके, सिद्धासना, स्वस्तिकासना, समासना, वीरासना, गौमुखासना एक्सेट्रा। ओके, ये सारे जो मेडिटेटिव आसना हैं। ओके, रिलैक्सेटिव आसना मतलब आप बॉडी को रिलैक्स करते हैं। ओके, जो माइंडली आपकी बॉडी एकदम रेस्ट पे होगी, तो शवासना, शशंकासना एंड मकर आसना एक्सेट्रा, वो तीन आसना जो है वो रिलैक्सेटिव आसना है। और कल्चरल और करेक्टेटिव आसना में बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शीर्षासना, सर्वांगासना, मत्स्यासना, हलासना, भुजंगासना, सल्भासना, धनुरासना, चक्रासना, सिंहासना, वज्रासना, पश्चिमोत्तानासना, मयूरासना, गोरखासना, मधुकसासना, ओके एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें कल्चरल और करेक्टिव आसना है। अगर इस आसना को आप पिक्चराइज देखना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है, या अभी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें भी मैं नीचे बताऊंगा, उसमें भी ये चीज़ बताई गई है। ओके, पोस्टर दिए हुए। तो पहला हम देखते हैं मेडिटेटिव आसना ये क्या है। पद्मासना, सिद्धासना एंड संवासना are the main asana of the meditative asana. By practicing this asana, the meditation power of the individual is enhanced। मतलब ये सारे तीन आसना जो करते हैं, मेडिटेटिव आसना जिसे हम कहते हैं, तो अगर इसकी हम रोज़ प्रैक्टिस करें तो हमारी मेडिटेशन जो पावर है वो इन्हेंस होगी, बढ़ेगी। द प्रैक्टिस ऑफ दिस आसना शुड बी डन बिफोर परफॉर्मिंग मेडिटेशन
In fact, meditation is done by remaining concerned in this asana. It is more beneficial to perform such asana as complete पीसफुल एनवायरनमेंट। मतलब जब ये आसना करते हैं मेडिटेशन पावर बढ़ाने के लिए, तो ये पहले करना चाहिए जो मेडिटेशन आसना है। इनफैक्ट मेडिटेशन आसना जो हम करते हैं, जो कंसर्ट होना चाहिए, हमेशा ही करना चाहिए आपको, जो आपके लिए बेनिफिशियल है और आपके माइंड में और आपके एनवायरनमेंट में पीसफुल आपको बहुत अच्छा फील कराता है। ओके, सेकंड है रिलैक्सेटिव आसना। ओके, सवासना मकरासना आर द मेन आसना ऑफ द रिलैक्सेशन। रिलैक्सेटिव आसना मतलब आप कैसे रिलैक्स कैसे होते हैं। अगर आप थक जाते हैं तो क्या करते हैं, सोते हैं। ओके, सोना मीन्स सवासना उसको नहीं कह सकते, बट उसका कुछ ऐसा प्रोसीजर है सवासना का, जो आप अगर उसमें करते हैं सोने के टाइम पे या आप रिलैक्स करते हैं तब, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ दिस आसना रिमूव फटीग एंड रिलैक्स द इंडिविजुअल फिजिकली एंड मेंटली। फटीग मतलब थकान आपकी दूर करता है, आपको बॉडी और फिजिकली और मेंटली रिलैक्स करता है। एन इंडिविजुअल गेट कंप्लीट रिलैक्सेशन आफ्टर परफॉर्मिंग सच आसना। मतलब एक अगर आप ये आसना करते हैं तो कोई भी पर्सन रिलैक्स फील करता है। अगर आप थक जाते हैं तो आराम करते हैं तो आप रिलैक्स फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। ओके, यहाँ पे कल्चरल और करेक्टिव आसना, जैसे इसमें लिखा है सिरासना, सवासना, मत्स्यासना, और ये पिक्चर में यहाँ पे जो राइट साइड पे दिया है पहला, वो हलासना है। हलासना जो करेक्टिव आसना का एक पार्ट है। भुजंगासना, सल्वासना, धनुरासना, चक्रासना, मयूरासना, सिंहासना एक्सेट्रा आर द प्रोमिनेंट आसना ऑफ कल्चरल और करेक्टिव आसना। मतलब ये ऐसे आसना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आसना है, जो कल्चरल और करेक्टिव आसना को इम्पोर्टेंट देते हैं। दैट दिस टाइप्स ऑफ आसना रेगुलेट द systemize different activity of the body and final provide the energy to the body to perform pranayam, pratyahara and dharana etc. मतलब ये जो ये टाइप्स के जो आसना है, जो आपके बॉडी को डिफरेंट टाइप से सिस्टमाइज करते हैं, आपकी एक्टिविटी को। ओके, बॉडी फाइनली आपको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और आप वो क्या आपकी बॉडी, आप प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा प्रॉपर आपकी बॉडी परफॉर्म कर सकती है अगर आप ये आसना करते हैं तो। ओके, तो इसमें देखते हैं मीनिंग ऑफ प्राणायाम। ओके, द वर्ड ऑफ प्राणायाम कंप्राइज द टू वर्ड्स प्राण प्लस आयाम। प्राणा मीन्स वाइटल एनर्जी of or life force, and ayam means control. In this way pranayam means the control of the region, regulation of prana. Okay, फिर से एक बार बताता हूँ कि प्राणायाम मीन्स द कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ प्राणा। दीज आर थ्री पार्ट्स ऑफ द प्राणायाम। मतलब प्राणायाम के दो कंपेरिजन है, दो वर्ड से बनता है। प्राणायाम मीन्स जो है वाइटल एनर्जी, एंड आयाम मीन्स इन कंट्रोल। ओके, तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल ऑफ द रेगुलेशन, आपके प्राण अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो पहला है पूरका। पूरका मीन्स इन्हेलेशन, जो हम अंदर सांस लेते हैं, इन्हेलेशन। ओके, पूरका। रचिका, रचिका मीन्स एक्सलेशन, सांस को बाहर छोड़ना। एंड कुंभका, कुंभका मीन्स द रिटेनिंग द ब्रीथ। ओके, द टू टाइप ऑफ कुंभका, मतलब आप जो सांस को होल्ड करते हैं वो। Internal kumbhaka and external kumbhaka. Internal kumbhaka retain the breath after the complete inhalation is the called internal kumbhaka. External kumbhaka to the breathe, to retain the breath after complete exhalation is called external kumbhaka. Okay, तो ये चीज़ मीनिंग ऑफ प्राणायाम में क्या उसका मीनिंग था। और पूरका, रचिका, कुंभका, ये आपको याद रखना है कि आपको पूछ सकते हैं कि एक शॉर्ट क्वेश्चन में कि चलो पूरका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पूरका। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऋचिका, कुंभका। ओके, तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन इज़ द प्रायर स्टेज ऑफ समाधि। ध्यान इज़ द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। मतलब ध्यान और मेडिटेशन जो है वो समाधि का प्रायर स्टेज है। ध्यान जो है एक प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है, जो आपके माइंड को स्टेबलाइज करता है, स्टेबिलिटी देता है। अकॉर्डिंग टू पतंजलि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चित्ता, मतलब चित्त मतलब माइंड, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड ऑन एन इम्पल्स वृत्ति विदाउट एनी डाइवर्सन। मतलब आपका माइंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसी डाइवर्स
डाइवर्ट होने की जगह आपको एक जगह ध्यान लगाना, उसे कहते हैं, इट्स कॉल्ड ध्यान. ओके. Indeed, the concentration and the process of thinking on any subject or object is called ध्यान. मतलब किसी चीज़ पे आप प्रोसेस कर रहे हैं या किसी चीज़ पे कंटिन्यूसली आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बिना किसी दूसरी चीज़ को सोचे या सब्जेक्ट को सोचे, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को सोचे हुए आप एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिसको ध्यान कहेंगे. ओके. द स्टेज व्हेन द perception start directly is called the real dhyana अवस्था. सॉरी. द स्टेज व्हेन perception start डायरेक्टली, मतलब perception डायरेक्टली स्टार्ट होता है एक स्टेज पे, उसके हम क्या कहेंगे, ध्यान अवस्था, मतलब हमारी ध्यान की अवस्था. द वे इन विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इन front of our eyes. The way in which we can see an object directly in front of our eyes. In the same way, if we are able to clarify the stable perception of mind, मतलब जो हम हमारे जो आंखों से हम तुरंत देखते हैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को, तो वैसे ही हम क्लेरिफाई करते हैं हमारे परसेप्शन ऑफ माइंड को. ओके. In front of our internal eyes, it should be assumed the stage of dhyana meditation is reached to clarify the substance perceptions into the sight of mind. The stage of clarified, the stage of dhyana is clarified itself. मतलब आप किसी चीज़ को डायरेक्टली इन फ्रंट देखते हैं अपने इंटरनल आइज से. ओके. तो एज्यूम करते हैं, वो आप चीज़ को ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और आपकी मेडिटेशन रीच करती है. टू क्लैरिफाई द सब्सटेंस द परसेप्शन ऑफ द साइट ऑफ साइट, आप किसी चीज़ को प्रक्षेपण करते हैं, किसी चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं अपने माइंड से. अब आप देखते हैं तो उस माइंड को जूम करते हैं कि चलो हमने एप्पल देखा, तो उस चीज़ को हम सोचते हैं, हमारे माइंड में एक एप्पल मिल जाता है. ओके. इट दिस स्टेज द क्लैरिफाई द स्टेज ऑफ ध्यान क्लैरिफाइड इटसेल्फ. For the example, as the practice of Yoga Nidra by the naming the tree, plant, fruits, flower, etc. मतलब आप अपने योग निद्रा में प्रैक्टिस योग निद्रा करते हैं, तो नेमिंग द ट्री, आप अपने नेम ट्रीज के नाम याद रख सकते हैं, प्लांट, फ्रूट्स, फ्लावर, एक्सेट्रा. इट सेड दैट क्लेरिफाई द इमेजिनेशन ओनली, मतलब आप उस चीज़ को इमेजिनेशन आराम से कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ आपको दिखती है माइंड में. इन द बिगिनिंग वी do not see anything, but gradually by creating figure in imagination, image appear one after the other. मतलब आप किसी चीज़ को पहले तो बिगिनिंग में शायद नहीं कर पाते हैं, बट बाद में उस चीज़ का आप फिगर आउट करते हैं और इमेजिनेशन से इमेज अपियर करते हैं, इमेज बनाते हैं अपने माइंड में. when the stage of imagination is deep and the image of the particular object is seen, it is called the stage of meditation. When the individual attains such concentration, it is converted into the stage of dhyana, and whatever he or she think or imagine in the stage, he or she starts seeing them clearly. मतलब आप जब इंडिविजुअल किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक चीज़ को क्लियरली देखने के लिए, हम ध्यान करते हैं, वो क्या करता है, ही और शी जो इमेज और स्टेज देखना चाहता है वो क्लियरली देख सकता है, या कोई पर्सन हो या कुछ चीज़ हो या कुछ ऑब्जेक्ट हो. ओके. सो ध्यान इज नॉट अ प्रैक्टिस बट एट द स्टेज ऑफ विच देयर इज अ कंटिन्यूस डायनेमिक कॉन्शियसनेस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. ओके. मतलब ध्यान एक ऐसा प्रैक्टिस है जो एक सा स्टेज है जो कंटिन्यूसली आप डायनेमिक एक ही चीज़ पे विदाउट किसी विदाउट किसी डिस्ट्रैक्शन के आप कर सकते हैं. सो ध्यान इज़ नॉट अ प्रैक्टिस बट इज़ द स्टेज ऑफ द अटेन एंड एक्सपीरियंस. मतलब ध्यान एक ऐसा नॉट प्रैक्टिस तो नहीं है, एक ऐसा स्टेज है जो आप अटेन करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे तो भी आप उस चीज़ पे अप्लाइड कर सकते हैं. ओके. अब इससे देखते हैं मीनिंग ऑफ शतकर्मस ऑफ शुद्धि क्रियाज. ओके. मतलब ऐसे मीनिंग शतकर्मस है और शुद्धि क्रियाज क्या क्या है. द ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन, सिमिलर टू अ मशीन विच रिक्वायर इनर एंड आउटर क्लीननेस फॉर smooth and systematic functioning. Or human machine also needs inner and outer cleanliness
फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। मतलब जो ह्यूमन बॉडी है जो एक मशीन की तरह है, सिमिलरली मशीन को रिक्वायर होता है इनर एंड आउटर क्लीननेस की, क्योंकि स्मूथनेस और सिस्टमैटिक फंक्शन के लिए। तो ह्यूमन बॉडी को भी सेम चाहिए। ह्यूमन मशीन ऑल्सो नीड इनर एंड आउटर क्लीननेस और प्रॉपर फंक्शन। मतलब ह्यूमन जो मशीन है, ह्यूमन बॉडी है, उसको भी सेम चीज़ चाहिए इनर एंड आउटर क्लीननेस के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। जनरली वी डू आउटर क्लीननेस विच इज़ ईजी बट इनर क्लीननेस इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट। मतलब जो हम हमारी बॉडी को आउटर क्लीन, जैसे हम नहाते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं, ओके, तो वो चीज़ हमें इजी होता है। बट इनर क्लीननेस बहुत ज़्यादा स्लाइटली डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमने किया नहीं, हमें पता नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द इनर क्लीननेस इज अवर बॉडी कैन बी डन प्रॉपरली बाय शुद्धि क्रिया विच इज़ कॉल्ड सत्कर्मस। ओके, मतलब अगर हम इनर क्लीननेस चाहते हैं, ओके, हमारी बॉडी की, तो वो हम शुद्धि क्रिया से कर सकते हैं। ओके, तो उसको क्या कहते हैं? सत्कर्मस कहते हैं, शुद्धि क्रिया या सत्कर्मस कहते हैं। और सत्कर्मस मीन्स 6 एक्शन। द क्लीननेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स of our body can be done by 6 actions. Satkarmas or शुद्धि क्रियाज are very essential for the maintaining the health of the body, हेल्थ ऑफ अवर बॉडी। मतलब जो ये सारी चीज़ें हैं, क्लीननेस, इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करने के लिए 6 एक्शंस हैं, जिसको हम सत्कर्मस या शुद्धि क्रियास कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा एसेंटाइल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मेंटेन बॉडी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अगर योग क्रियास पे मानते हैं। ओके, द फर्स्ट वॉज नीति, सेकंड वॉज धोती, बस्ती, नवली, तरतक, का कपाल भाती। मतलब इस वर्ड से तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि वो इज द नीति, और धोती क्या है, आप धोती समझ देंगे देन। ओके, बस्ती, अब बस्ती किसको कहते हैं? एक चौल की एरियाज को हम बस्ती कहते हैं, कि चलो वहाँ पे। नीति, नवली, तरतक क्या है? कपाल भाती, चलो हम एक्सरसाइज एक मानते हैं। बाकी ये 5 वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता चल रहा है, तो थोड़ा सा हम डीपली पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा। ओके, तो 6 सत्कर्मस हैं। तो पहला है नीति, वो जो नसल क्लीननेस, नसल विच नोज। ओके, अलग अलग तरीके के 3 प्रकार के हैं वो। तो डिटेल में ज़्यादा इसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सिंपल है, आपको यही लिखना है। ओके, धोती, धोती क्या है? इंटरनल क्लीननेस। ओके, इंटरनल क्लीननेस के लिए अलग तरीके से काम किया जाता है। ओके, बस्ती, योगिक, योगिक एनिमा, एनेमा। ओके, यौगिक एनेमा जो होते हैं उसको बस्ती कहते हैं। नवली, एब्डोमिनल जो मसाज करते हैं उसको नवली कहेंगे। कपालभाति, फ्रंट ब्रेन, सॉरी, फ्रंटल ब्रेन क्लीनस और क्लीनस फॉर ऑफ लंग्स। मतलब जो हमारे जो फ्रंटल ब्रेन है उसकी क्लीनस, और हमारे जो लंग्स है उसको क्लीनस के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तरतक, तरतक और तरतक मीन्स क्लींचिंग ऑफ आइज। मतलब आइज़ को क्लींचिंग करने के लिए ये किया जाता है। ओके, इफ़ अगर आप इसमें डिटेल में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिली है, पड़ी है, कि आप सत्कर्मस के बारे में देख सकते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में इतना ही। अगर इस टॉपिक में कुछ भी आपको डाउट हो तो मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।